हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन मिस्टेक्स के बारे में जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन पहले 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया, तीसरे अटेम्प्ट में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। आई एम श्योर कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 में अपीयर होने वाले हैं और ये आपका पहला अटेम्प्ट है और इन गलतियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि ये गलतियाँ आप ना करें, देन आई एम श्योर कि पहले अटेम्प्ट में ही आप अपने सिलेक्शन को अश्योर कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि वो क्या गलतियां थी जो कि मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में किए, क्या चेंजेस मैंने किए अपनी प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रेटजी में तीसरे अटेम्प्ट में, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो मैंने की थी वो था लैक ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ये आपको पता है। और उसी में मैंने कटौती कर दी थी, कमी कर दी थी। मतलब मुझसे मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता था, बहुत मुश्किल होता था। टियर 1 का मॉक तो फिर भी मैंने दिया है क्योंकि इजी होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट्स होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है मॉक देना टियर 1 का। लेकिन जब बात आती थी टियर 2 के मॉक की, तो मेरा मतलब मेरे लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर था कि 2 घंटा लगातार बैठ के पेपर देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब शुरू के अगर पहले और दूसरे अटेम्प्ट में कि मैं मिला के बात करूं तो दोनों मिला के हार्डली मैंने 10 मॉक दिए होंगे मैक्सिमम। टियर 2017 सीजीएल 18 सीजीएल का जो टियर 2 था उसके पहले मैंने 10 मॉक दिए होंगे टियर 2 के। शायद आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये सच है, मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है। और मैंने एक जुगाड़ लगाया था। मैं क्या करता था कि मॉक टेस्ट को ओपन करता था और मैं सबमिट कर देता था। लगता था यार क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तो मतलब है ना, तो मैं आराम से सबमिट करने के बाद वो 100 क्वेश्चन 4 घंटे 5 घंटे में सॉल्व करता था। खुद को सेटिस्फैक्शन, अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया कि यार चलो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर रहा हूँ ना, फर्क क्या पड़ा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर आप अंडर टाइम, अंडर प्रेशर अगर आप नहीं कर रहे हैं मॉक को, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे लेके या मॉक दे, बात बराबर हो जाता है। मॉक टेस्ट हर मर्ज की दवा होती है, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका इंप्रूव होता है, आपका कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप होता है, क्वेश्चन पढ़ने की, समझने की स्पीड बढ़ती है। तमाम तरीके का बेनिफिट मॉक से आपको होता है और इसी में मैंने कमी कर दी थी। अच्छा, मॉक टेस्ट की अगर बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट मॉक आपको मिल जाएंगे टेस्टबुक.com पे। इस वक्त टेस्टबुक पे एक ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत सिर्फ 360 रुपए में आप 1 साल का पास ले पाएंगे। 1 साल के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स किसी भी एग्जाम के लिए आप दे सकते हैं। मेरा कोड है WWE, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मॉक्स आपको यहाँ मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन, बेस्ट यूजर इंटरफेस, बेस्ट एनालिसिस में तो इसका कोई जोर नहीं है, ऐसा एनालिसिस कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, तो आप एग्जैक्टली जज कर पाओगे अपना परफॉर्मेंस की उन लोगों के बीच आप कहां पर स्टैंड करते हो। मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक के मॉक्स का बहुत हेल्प लिया है और बहुत सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स, सब लोग टेक्स्ट बुक को रेकमेंड हमेशा से करते हुए आए हैं। तो पहले अटेम्प्ट में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनफ अमाउंट ऑफ मॉक्स दीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन था, जो कि शायद अब पैटर्न चेंज होने के बाद उतना ज्यादा रिलेवेंट ना हो, लेकिन इससे मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अटेम्प्ट में मैं जीके को लेकर टेंशन में रहता था, उस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। टेंशन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको पढ़ता था, बस मैं टेंशन में रहता था। मतलब नींद में भी हूं, कहीं जा भी रहा हूं तो सोचता रहता था यार जीके का परेशानी कैसे सॉल्व होगा, पढ़ने में तो मन लगता नहीं है जीके बिल्कुल भी, तो हमेशा वरीड। कोई दूसरा सब्जेक्ट भी अगर पढ़ रहा होता था तो जीके की वजह से उस पर भी फोकस नहीं बन पाता था, हमेशा मतलब टेंशन में। ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट कर रहा था, सिर्फ टेंशन ले रहा था उसको लेके परेशान था। तो अब पैटर्न चेंज हो गया है, जीके का वेटेज चेंज हो गया है, तो अब तो आप जीके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इसीलिए कोई सब्जेक्ट, कोई सेक्शन आपका वीक है तो उसके लिए एफर्ट करना शुरू करो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, टेंशन लेते लेते टाइम बीत जाएगा, अटेम्प्ट में फेल हो जाएगा, तब जाके आपको बाद में रियलाइज होगा कि अरे यार काश पढ़ लेता, उसी जितना देर में टेंशन में रहा काश थोड़ा पढ़ लेता तो एटलीस्ट सेलेक्ट हो ही जाता। तीसरा रीजन बहुत ही ऑब्वियस है दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सब में से बहुत लोगों का ये रीजन होगा। रीजन ये था कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है। देखिए, पढ़ने में इन जनरल मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन वो चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है जो कि मेरे इंटरेस्ट का है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना मेरे लिए हमेशा से एक बहुत ही बोरिंग टास्क रहा है, हमेशा से। ये इशू मेरा तीसरे अटेम्प्ट में भी था, लेकिन मैंने सोच लिया कि यार अगर पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं, ये बात तो तय है, थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने खुद को कन्विंस किया, मन को दाबा और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन मैं अश्योर कर पाया, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगला रीजन था कि प्रोडक्टिव आवर्स, क्वालिटी आवर्स जो आपके होते हैं पढ़ाई के, पढ़ने को तो आप 10 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं वो मैटर करता है। उसका मुझे उस टाइम रियलाइजेशन नहीं था।
मेरे मन में यह था कि 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लूंगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ, कितना दिमाग में जा रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, इस पर कोई फोकस नहीं था। बस बैठ के पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और मैं पढ़ता भी था, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ, किससे पढ़ रहा हूँ, रिलेवेंट है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान था ही नहीं बिल्कुल। और आजकल के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम और ज्यादा होगी, क्योंकि आजकल जो है आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा हैं। आप उस टाइम मान लीजिए मेरे पास अगर 5 टीचर्स थे, 5वां कंटेंट में कवर कर रहा था, अब क्या था, अब है कि आपके पास 15 टीचर्स हैं। आपका 15 टीचर्स पे ध्यान जाएगा कि मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ, उससे भी पढ़ लेता हूँ, ये भी ठीक पढ़ा रहा है, ये चैप्टर ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो चैप्टर वो अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप हमेशा आपका डिस्ट्रैक्ट होने का और ज्यादा चांस बढ़ गया है। तो ऐसे में आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो आपका घट जाता है, आप दूसरे इधर उधर टाइम देते चले जाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अल्टीमेटली पढ़ाई कर रहे हो आप, लेकिन पढ़ाई में भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, गलत चीजें पढ़ रहे हो, गलत लोगों से पढ़ रहे हो, गलत तरीके से पढ़ रहे हो, उसका भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। ये मुझे पहले उतना रियलाइजेशन नहीं होता था, जिसको मैंने बाद में एक स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ चेंज किया। अगला रीजन थोड़ा सा पर्सनल है, मतलब एक महिला थी जिनसे इंटरेक्शन हो गया था। उस वक्त ऐसा लगता था कि दिमाग काफी हद तक ऑब्सेस्ड है। तो हालांकि किस हद तक उस चीज़ ने मेरे पढ़ाई को इम्पैक्ट किया या नहीं किया उतना मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब अगर मैं उस टाइम को याद करता हूँ सिर्फ हंसी आती है और थोड़ा बहुत पछतावा होता है कि यार काश उस टाइम को यूटिलाइज अगर कर लिया होता तो शायद रिजल्ट पहले 2 अटेम्प्ट में ही कुछ और होता। तो अगर आप भी इस तरीके की किसी मोह माया में पड़े हुए हैं तो दोस्तों इसको इग्नोर कीजिए। अभी आपका प्राइमरी टारगेट आपका गोल होना चाहिए, एग्जाम पास में है, अभी आपके लिए हर चीज सेकेंडरी होनी चाहिए, चाहे फैमिली हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी और सेकेंडरी। अभी पूरा फोकस आपको एग्जाम पे ही देना चाहिए, ये मैंने रियलाइज किया था बाद में। और ऑब्वियसली तीसरा अटेम्प्ट में मैंने क्या किया होगा वो तो आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन इसके बारे में भी बता दूंगा मैं। अगला रीजन था दोस्तों यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाना मैंने अपने सिलेक्शन से पहले ही मैंने शुरू किया था, लगभग मुझे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। और उस टाइम क्या है कि यूट्यूब और पढ़ाई के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस करने में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अच्छे से टाइम मैनेज वहां मैं नहीं कर पाया। ऐसे सुनने में लगता है यार 1-2 घंटे मैक्सिमम खर्च होते हैं वीडियोस बनाने में, ऐसा भी क्या डिस्ट्रैक्शन, तो सही बात है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस 2 घंटे के अलावा अगला जो 22 घंटा है 20 घंटा है वो आपका थॉट प्रोसेस जाता है कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी है, लोग को पसंद आ रही है कि नहीं, व्यूज कैसे आ रहे हैं, इस पे दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता था उस वक्त। तो वो चीज मेरे पढ़ाई को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है वो मुझे उस वक्त पता ही नहीं चल रहा था। नया नया यूट्यूब पे ग्रोथ हुआ था और ऑब्सेशन था वीडियोस बनाने का, अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, लोग पसंद भी कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे, तो और मोटिवेशन मिल रहा था वीडियोस बनाने का। तो वो उसमें किस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उस टाइम मुझे पता नहीं चला। अब मुझे काफी अच्छे से इस चीज की फीलिंग आती है। और आप में से भी अगर कोई लोग, काफी लोग हैं जो यूट्यूब भी कर रहे हैं, साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप टाइम मैनेज करके ये चीज कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप खुद को या फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज से तो वो सबसे जरूरी है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको व्यूज तो आ रहे हैं यूट्यूब में, मैं ठीक ठाक ग्रो कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरा सजेशन होगा कि फिलहाल के लिए इसको कट डाउन कर दीजिए। अभी जितने भी दिन एग्जाम है फिलहाल अपना पूरा फोकस एग्जाम पे ही रखिए। आखिरी रीजन ये था दोस्तों कि आई वॉज अ लेजी स्टूडेंट। होता है ना कि एफर्ट करेंगे तो करेंगे, मतलब अभी से ही करना कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इस टाइप की चीजें थी। प्लस डाउटफुल था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से जिस टाइप का स्टूडेंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसा मेरा परफॉर्मेंस होता, जितना मैं खुद को एसेस कर पा रहा था, तो मुझे लगता था कि बस कोई छोटी मोटी 2400 ग्रेड की जॉब भी अगर मुझे मिल गई तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तो उसी को ध्यान में रख के मैं हमेशा प्रिपरेशन करता था, हमेशा मैं कट ऑफ देखता था, यार इतना ही कट ऑफ ही मुझे लाना है, कट ऑफ ही मुझे पार करना है, बस इतना ही कर देना है, वही मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। सोच ही छोटी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डर, डाउटफुल कि यार पता नहीं उतना मार्क्स आ पाएगा कि नहीं। लक्ष्य जब आप छोटा रखते हो तो आप उसके लिए एफर्ट भी उसी लेवल से करते हो ना। अगर आप लक्ष्य ऊंचा रखोगे तो शायद आप पूरी ताकत लगाओगे। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई, इन चीज पे काम करने में, अपना माइंडसेट चेंज करने में काफी एफर्ट लगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा मुझे तीसरे अटेम्प्ट में। थोड़ा सा मैंने काफी स्ट्रेटेजिकली उस चीज को किया था, कैसे किया था उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।